लगी, गैया तो रमाई गई खूटा पे, तब महाप्रलय सी होने लला का पैदा बहुत तूफान भाव। एक बात और बताते चले, हमारे तुम्हारे घर में अगर अच्छा पुत्र होगा, सपूत होगा, तो होंगे सगुन, और कपूत होगा तो होंगे असगुन। पैदा होते ही बालक आंधी तूफान मचाने लगी, गैया पर मारे खूटा पे, तब महाप्रलय सी होने लगी। भक्तों, धरती हिल गई, आकाश डोल गया। उस बालक का जब जन्म हुआ तो उसी बालक का तो नाम रखा गया कंस। क्या नाम रखा गया? कंस। अब ये कंस धीरे धीरे आंगन में बड़ा होता है। तो कंस जब बड़ा हो तो कंस को 5 साल की उम्र में अत्याचार हो गया। 5 साल की उम्र में कंस क्या करने लगा? खड़ा हो जाता है और कोई अंधा मिल गया, और अंधे ने पूछा कि भैया हमें अगले गांव में जाना, रास्ता बताओ। तो कंस अंधे को पकड़ करके कुआं के सामने ले जाता है कि रास्ता सीधी गई है। अब आगे जाते हैं, वो अंधे कुएं में गिर जाते हैं। बच्चों को पूछता है कि तुम्हारे घर क्या पका? बच्चे बोले खीर। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, जीव निकालो, हमें टेस्ट करवाओ। तो बच्चे जीव निकालते तो बच्चों की जीभ काट करके उन्हीं बच्चों को नदी तालाबों में गाड़ देते। 5 साल की उम्र। उसके बाद 18 साल की उम्र जब होती है तो 18 साल की उम्र में ये कंस कहाँ गया? मगध देश में। जिस मगध देश का रहने वाला था राजा जरासंध, और उसी जरासंध की 2 लड़कियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। जाकर के आवाज लगाई है जरासंध, आप हमें पहचानते हो? जरासंध बोले तुम मथुरा के यमराज हो? बोल नहीं, हमें लोग मथुरा का भगवान कहते हैं, भगवान है मथुरा के। हमने ये सुना है कि तुम्हारे घर में 2 लड़कियां हैं, बहुत सुंदर हैं, ये दोनों लड़कियां हमें दे दो, हमसे शादी कर दो। और अगर लड़कियों को नहीं दोगे तो जरासंध पकड़ करके ले जाऊंगा घसीटता हुआ और तुम्हें मथुरा की जेल में डाल दूंगा। जरासंध बोला हमारे ही घर पे वो हम पे ही धौंस। कंस दोनों बेटियों की शादी कर दूंगा, लेकिन मेरे यहाँ का एक नियम है कि एक हाथी है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत है, जिसका नाम है कुबेलिया पीठ, और जो हाथी को हराएगा वही मेरी दोनों बेटियों को विवाह करके ले जाएगा।